इस देख रेख संगठन जो ये पश्चातवर्ती देख रेख आफ्टर केयर ये संगठन है, यहाँ विभिन्न संस्थाओं में जो बालिकाएं रखी जाती थी, पहले इसका उद्देश्य ये था कि 11 से 18 तक वाली जो बालिकाएं हैं वो जब बालिग हो जाए तो उन्हें यहाँ रखा जाएगा। तो वैसी ही संस्था है, परंतु शुरुआत में ही कुछ और भी तरह की महिलाओं को यहाँ पर मूक बधिर हो गई, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, इन महिलाओं को भी यहाँ रख दिया गया है। तो हमारे माननीय सालसा के आदेश के अनुपालन में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जाने वाले हमारे विधिक साक्षरता शिविर के क्रम में मैं यहाँ एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन की हूँ, जिसमें इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनके लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी देने, महिला कल्याण विभाग की तरफ से चलाए जाने वाले अभियान, प्रयास, स्कीमों के बारे में जानकारी देने और इनकी अपनी व्यक्तिगत और यहाँ से संबंधित समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी द्वारा किया गया है। कुल यहाँ जितनी संवासिनी हैं यहाँ पर आवासित, कुल आज की डेट में 51 है। उसमें कई तरह की हैं, मूक बधिर हैं, सामान्य हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, एक आध महिला है जिनका बच्चा भी यहाँ पर है। तो कई तरह की महिलाएं यहाँ पर हैं। बेसिकली जो इसका उद्देश्य था 11 से 18 के बाद बालिग होने पर यहाँ पर रखने का था, परंतु इस तरह की महिलाएं जो अब रख दी गई हैं उनके भी केयर के लिए यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। तो उनके साथ कोई समस्या ना हो या उन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, यहाँ आकर के मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ। कई सारे केस जो हैं, जो पॉक्सो एक्ट में जो विक्टिम है उससे रिलेटेड यहाँ महिलाएं हैं, IPC से रिलेटेड महिलाएं हैं, उन मामलों में जो विक्टिम हैं। बाकी सामान्य भी महिलाएं जो अन्य जिलों से भी यहाँ पर आई हुई हैं। एक केवल बनारस के लिए नहीं है, बनारस है, चंदौली है, मऊ है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, कई जगह से यहाँ पे महिलाएं निरुद्ध हैं और निरुद्ध क्या कहेंगे, आवासित हैं यहाँ पर। और जैसे ही इनका प्रयास किया जा रहा है, इनके अपने घर का पता चल जाए तो महिला कल्याण विभाग, पुलिस विभाग और भी हमारे जो समाज कल्याण के विभाग हैं वो मिल कर के प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें अपने घर तक इनकी अपनी मेन स्ट्रीम में पहुंचाया जा सके। इसी प्रयास के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तरफ से उन्हें लीगल एड दिया जा सकता है, फ्री में दिया जा सकता है। वो जो कुछ भी प्रयास अपने परिवार के लिए करना चाहेंगी, वकील की मदद से करना चाहेंगी, हम उसके लिए तैयार हैं। कई सारे संपत्ति से संबंधित अधिकार आप लोग को पता होगा कि अब बेटियों को भी बराबर का हक दिया गया है। हो सकता हो यहाँ चूंकि 18 से ऊपर की महिलाएं ही आवासित हैं, तो उन्हें अगर अपने अधिकार के बारे में ही नहीं पता है कि उनके माँ बाप के यहाँ या उनकी प्रॉपर्टी में उनका हक है, वो उसे ले सकती हैं, जीवन यापन अपना कर सकती हैं, आगे का जीवन वो चला सकती हैं, बढ़ सकती हैं और इसमें सक्सेस पा सकती हैं। लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके अधिकार क्या हैं तो शायद वो इसमें असफल रहेंगे। तो इनके लिए भी हम यहाँ पे जागरूकता के लिए आए हुए हैं कि इन्हें कुछ बता सकें, इन्हें कुछ समझा सकें, कुछ उनकी मदद कर सकें। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आने के बाद ओपन होती हैं, शायद वो संस्था में रहते हुए सबके साथ वो ना बता पाए, तो कुछ मैं पर्सनली भी मिलकर इनसे जानने का प्रयास करती हूँ, जिसके लिए मैं इनकी मदद पर्सनली भी विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से कर सकती हूँ।